शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत दुख हरता सुख करता परम पिता परमात्मा शिव बाबा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज मुरली मंथन प्रस्तुत है। मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। मुक्ति अर्थात छुटकारा। छुटकारा किससे? छुटकारा सभी बंधनों से, सभी विकर्मों से। आत्मा के बंधन कौन कौन से? सबसे बड़ा बंधन है देह का, इंद्रियों का। शरीर में कोई भी विकार, कोई भी रोग आदि आने पर सारा ध्यान उसी में केंद्रित हो जाता है। देह के लिए भोजन की व्यवस्था करना, शेल्टर की व्यवस्था करना, वस्त्रों की व्यवस्था करना, ये अनिवार्यता है। लेकिन एक तरह का बंधन भी है। देह का अभिमान, अपनी खूबसूरती का अभिमान, दूसरों को हेय दृष्टि से देखना, ये सब देह में आसक्ति के बंधन है। ये सब देहा अध्यास के कारण है। तो जीवन में हम देखते हैं कि सत्य को देखने के अनेक डायमेंशंस हैं, और हर कोई समझता है जो मैं बोल रहा हूं वही सत्य है। ये एक तरह का बुद्धि का अहंकार है। अगर हमने जिद पकड़ ली कि हमारी ही बात मानी जाए, जिद करके सिद्ध करते हैं, तो ये भी बुद्धि का अभिमान है। ये तो सत्य है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को विद्वान लोग अनेक ढंगों से कहते हैं। देह के संबंधियों का बंधन भी बहुत बड़ा बंधन, समाज का बंधन बहुत बड़ा बंधन है, कानून का बंधन, अनेकानेक बंधन है। मुक्ति का अर्थ होता है सर्व बंधनों से मुक्ति। मोक्ष का अर्थ होता है मोह का क्षय। मुक्त अर्थात पूर्ण रूपेण स्वतंत्र, जैसे आकाश का पंछी, न के पिंजरे का पंछी। ज्ञान एवं योग की शिक्षा हमें मुक्त आकाश का उड़ता पंछी बनाती है, बल्कि आकाश से भी परे परम धाम में ले जाती है। ब्रह्म तत्व का उड़ता पंछी भी बना देती है। परम पिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर चलकर हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि विष्णु के अलंकार जो हैं ब्राह्मणों को वास्तव में इस समय धारण करने होते हैं, वो है शंख चक्र गदा पदम। शंख है पवित्र ज्ञानवाणी। शंख मुख से जोर से धार्मिक कार्यों में अथवा युद्ध काल में बजाते हैं। इसका अर्थ है हमेशा मुख से ज्ञान का शंख बजाना है। सत्य ज्ञान, ईश्वरी ज्ञान की गूंज सबके कानों तक पहुंचानी है। शंख ध्वनि करते रहना है। दूसरा है सुदर्शन चक्र। इसका सुदर्शन चक्र शब्द से ही स्पष्ट, स्व का दर्शन। स्वदर्शन सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एम्पावरमेंट। सुदर्शन जितना हम अपने भीतर झांकेंगे, देखेंगे, तो अपनी कमी कमजोरियों को देखेंगे और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे।
इस चक्र में, इस काल चक्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और अब संगम युग पर मेरी आत्मा की कौन सी दशा रही? वो है सुदर्शन चक्र घुमाना। गोल्डन एज सतयुग, गोल्डन सोल की स्टेट। त्रेता में सिल्वर, द्वापर में कापर, कलयुग में आयरन और अब संगम युग पर हमारी कौन सी स्टेज है? अभी हम डायमंड डायमंड बने, ये डायमंड एज है। हर समय हम डायमंड याद रखें। तीसरा है दिव्य गुणों की गदा। यदि दिव्य गुणों को जीवन में धारण करेंगे तो गदा की तरह अवगुणों, बुराइयों, नकारात्मक से अपनी रक्षा कर सकें। चौथा है ईश्वरी सेवा का पदम। ईश्वरी सेवा को पदम से क्यों जोड़ा है? क्योंकि जब ईश्वरी सेवा में जाते हैं तो बाबा कहते हैं नाम रूप में फंस जाते हैं। तो किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, कीचड़ में भी कमल के फूल की तरह रहना है। ये है पदम की अवस्था। देवी देवताओं को पदम माने कमल देते हैं। हस्त कमल, नयन कमल, चरण कमल, मुख कमल। उसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि वो न्यारे और प्यारे रहते हैं, जैसे कमल का फूल कीचड़ में न्यारा और प्यारा रहता है। तो बाबा कहते हैं आप भी इस दुनिया में रहो, दुनिया आप में ना रहे। बच्चों को ज्यादा खान पान का शौक नहीं होना चाहिए। आज बाबा ने ये भी कहा, कईयों को हर वक्त जो है उनकी जीवा कुछ न कुछ मांगती रहती, कुछ चटपटा, कुछ टेस्टी, हर वक्त कुछ न कुछ उनको खान पान का बड़ा शौक होता है। बाबा ने कहा कि सिंपल खाना खाना चाहिए। सतोगुणी भोजन होगा तो मन, बुद्धि, इंद्रिय शीतल रहेंगी। यदि तेज मसाले, ज्यादा चटपटा तला हुआ भोजन होगा तो शरीर को खराब करेगा। रजोगुणी, तमोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए। जो लोग पशुओं का मांस खाते हैं वो भी बहुत गलत बात है। शाकाहारी भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है। ज्यादा मसाले वाला भोजन नहीं करना है, ज्यादा चटपटा भोजन नहीं करना है। क्योंकि योगी ऐसा भोजन करता है जिससे इंद्रियां उत्तेजित ना हो। तो कोई भी ऐसा भोजन जित खाद्य तन पीड़िए, मन में चले विकार, जिसके खाने से तन में जो है प्रॉब्लम होती है और मन में विकार चलते हैं। बाबा खाना खुशी खवार, जित खाद्य तन पीड़िए, मन में चले विकार। गुरबाणी में आता है ये कि जिसके खाने से तन में पीड़ा हो। बाद में कई लोग मिर्च खा लेते हैं, मिर्चों को बहुत खाते हैं, फिर अगले दिन उनको पता लगता है कि मिर्च का क्या रोल हो रहा है शरीर में। तो बाबा ने कहा शाकाहारी भोजन होना चाहिए हमारा। प्रभु की याद में भोजन बनाना चाहिए और प्रभु की याद में ही खाना चाहिए, भोग लगाकर, प्रसाद बनाकर। बच्चों को योग का पुरुषार्थ करना है, याद का पुरुषार्थ करना है। हर समय बस बुद्धि में उस एक की याद जो हमारा परम प्रिय है। चलते फिरते, उठते बैठते निराकार शिव बाबा ज्योति स्वरूप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे तथा उतनी हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इस वर्ल्ड ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट भिन्न भिन्न है। कोई राजा है तो कोई रंक। हरेक के गुण, हरेक के कर्म, हरेक के स्वभाव, संस्कार सब अलग अलग है। ये बहुत बड़ा वैरायटी शो है। हरेक की तकदीर अलग है। तकदीर कैसे बनती है? तकदीर बनती है तदबीर से। भाग्य बनता है पुरुषार्थ से। यदि कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई न करे तो फेल हो जाएगा। जीवन में भी बहुत परीक्षाएं हैं, उसके लिए भी आर्ट एंड साइंस ऑफ लाइफ का ज्ञान होना चाहिए।
नहीं तो परीक्षाओं में हार खा जाएंगे और रोना पड़ेगा। दुनिया की सभी आत्माएं, बाबा ने कहा, ब्राइड्स, दुल्हने, सभी आत्माएं ब्राइड्स, ब्राइड ग्रूम बस एक परम पिता परमात्मा, शिव साजन, वो जब आते हैं तो आत्माओं का ज्ञान, गुण, शक्तियों से श्रृंगार करके अपने साथ ले जाते हैं, घर वापस ले जाते हैं। गुरबाणी में भी है, गल्ली असी चंगियां, आचारी बुरियां, मनुख शुद्धों कालियां, बाहर चिटवियां। गली असी चंगियां, आचारी बंदियां, गली असी चंगियां, आचारी बुरियां, मनुख शुद्धों कालियां, बाहर चिटवियां। गली असी चंगियां, आचारी बुरियां, गली असी चंगियां, आचारी बुरियां, मनुख शुद्धा कालियां, मनुख शुद्धा कालियां, बाहर चिटवियां। गली असी चंगियां, आचारी बुरियां। We are good at talking, but our actions are bad. बातचीत करने में हम बहुत तेज, बहुत बढ़िया बढ़िया बात कर लेते, लेकिन हमारे जो कर्म हैं, एक्शन जो हैं, वो जो है बैड हैं, बुरे हैं, आचारी बुरी है, हमारा आचरण बुरा है। मनों को शुद्धों कालिया, मन जो है इम्प्योर है, ब्लैक है। मेंटली वी आर इम्प्योर एंड ब्लैक, बट आउटवर्डली वी अपीयर व्हाइट। हमने वस्त्र सफेद पहन रखे, मन काला है। तो हमें कैसा बनना है कि हमारा चाल चलन भी अच्छा, वाणी भी अच्छी हो, कर्म भी अच्छे हो, संकल्प भी अच्छे हो। तो हमें ऐसा बनना है। आज का वरदान, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले, माया जीत मोह जीत भव। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे के, जो मायावी संबंध है दुनिया में, मोह माया में जो हम फंसे हुए, उससे तलाक देना है। माया से तलाक और प्रभु के साथ सच्चा संबंध जोड़ना है। अभी तक हम रावण के ग्राहक थे, उसकी दुकान से बहुत सौदा खरीदते थे। अब राम की दुकान से सौदा खरीदना है, भगवान से सौदा करना है, और माया जीत मोह जीत बन जाएंगे। फिर दुनियावी पुराने संबंधों को बुद्धि से डाइवोर्स देके एक प्रभु पिता को अपना सच्चा कंपेनियन बनाना है। दुनिया में हमने बहुत कंपेनियन बना रखे हैं। बाबा कहते हैं कि सच्चा कंपेनियन कौन, बाकी तो धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन सच्चा कंपेनियन एक शिव बाबा है, जो जन्म जन्मांतर से हमारा कंपेनियन है, जिसकी भक्ति हमने जन्म जन्मांतर की। दुनिया में तो सब थोड़ी देर के साथी हैं। प्रभु को कंपेनियन बनने से, अगर प्रभु को हमने कंपेनियन बना लिया, तो दुनियावी मायावी संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी बन जाएंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी की बजाय, बाबा ने कहा, पुरुषार्थी बन जाएंगे। तीव्र शब्द हट जाएगा। अगर किसी में मोह हुआ, किसी के नाम रूप में फंस गए, तो बाबा कहता है तीव्र पुरुषार्थी से सिर्फ पुरुषार्थी रह जाएंगे। सदा हर हाल में खुशहाल, खुशी में नाचते रहो। नष्ट मोह आत्मा ही विजय माला का दाना बनती है, उसी को विजय प्राप्त होती है। तो हमें नष्ट मोह मोह जीत बनना है। आज का स्लोगन है,
सत्यता की विशेषता से आत्मा रूपी डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से जितना हमारे जीवन में सत्य होगा, सत्य संकल्प, सत्य वचन, सत्य कर्म, जो संबंध भी दुनिया से निभाए वो भी बहुत ईमानदारी से। तो जो अगर सत्यता की विशेषता होगी तो बाबा कहता है जो आपकी आत्मा रूपी डायमंड है, जो हीरा है आत्मा रूपी, उसकी चमक बढ़ जाएगी। तो हमारा सद्व्यवहार होना चाहिए, सत्संकल्प, सत्य वचन, सत्कर्म, सद्व्यवहार अगर होगा तो आत्मा रूपी डायमंड की चमक बहुत बढ़ जाएगी। हम बहुत चमकीली आत्मा बन जाएंगे, बहुत प्योर सोल बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलज बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे दरबार की जय। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।